आप सभी दर्शकगण और श्रोतागण, आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो और आप सब सुखी और प्रसन्न रहें। कल तक आपने सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय सुना। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सत्यनारायण भगवान की चौथे अध्याय की कथा आप सब सुने। श्रद्धा से, भाव से भरकर, श्रद्धा के साथ भगवान के स्मरण और स्मृति में बैठे हुए उनका ध्यान लगाते हुए और इस कथा का श्रवण करें। तो चतुर्थ अध्याय श्री सूत जी जो 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, अब वो चौथे अध्याय की कथा आगे इस प्रकार सुनाते हैं। कारागार से मुक्त होने के पश्चात उल्का मुख राजा के नगर से ये दोनों वणिक पुत्र अपने घर के लिए प्रस्थान किए। घर के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। आगे चलकर सत्यनारायण भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों वणिक पुत्र अपने राजा के द्वारा जब्त किए हुए धन को वापस पाकर उसे अपनी नाव में फिर से जमाया और जो भी राजा ने अपनी तरफ से दुगना धन दिया था वो सब जमाया अपनी नाव में। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अब ये अपने घर को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। तभी सत्यनारायण भगवान एक सन्यासी के वेश में उस नाव के निकट पहुँचे और पूछा, ये नाव में क्या भरा हुआ है? दोनों वणिक पुत्रों ने, ससुर जामाता ने सन्यासी की बात सुनकर आश्चर्य किया कि ये हमारे नाव के अंदर क्या है, ऐसा क्यों जानना चाहते हैं। वणिक पुत्र साधु वैश्य ने उस सन्यासी वेशधारी सत्यनारायण भगवान से कहा। सत्यनारायण भगवान ही थे जो सन्यासी के वेश में वहाँ साधु बनकर आए हुए थे। उनसे इस वैश्य ने कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि हमारी नाव में क्या है? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा असत्य वचन कहा। सत्यनारायण भगवान जो एक सन्यासी के वेश में वहाँ थे, इनके इस असत्य वचन से फिर नाराज हो गए और कहा कि जाओ, तुम्हारी वाणी सत्य हो। ऐसा कहकर वो सन्यासी वेशधारी भगवान सत्यनारायण नदी के कुछ और दूरी पर जाके वहाँ बैठ गए, किनारे नदी के बैठ गए। नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होने के बाद जब ये साधु वैश्य और उनका दामाद अब घर चलने के लिए अपनी नाव की ओर बढ़ा, तो इन्होंने अपनी नाव को पानी में कुछ ऊपर उठी हुई देखा, उतराई हुई देखा। संदेह हुआ कि नाव हल्की क्यों दिख रही है। अंदर जब देखा तो देखा कि पाया कि इसमें सच में पत्ती और लताएं भरी हुई हैं। हमारा धन कहाँ गया? अब ये अचानक साधु वैश्य व्याकुल होकर विलाप करने लगा और
मूर्छित होकर गिर पड़ा। साधु वैश्य के उस जामाता ने उनके मूर्छा से निकलने के बाद समझाया कि अवश्य ये उस सन्यासी का कोई शाप लगा है। हमने उनसे असत्य कहा था कि हमारे नाव में बेल और पत्ते भरे हैं और वही बेल और पत्ते इसमें दिखने लग गए। धन नहीं दिख रहा, धन अदृश्य हो गया, धन गायब हो गया। इसलिए हमें अब चिंता करने और विलाप करने के बजाय सन्यासी के पास चलना चाहिए। दोनों ससुर जामाता, वो वैश्य और उसका दामाद, दोनों सन्यासी के पास जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ था वहाँ पहुँचे और हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। कहा, हे सन्यासी, हमसे बड़ा अपराध हो गया। हमने आपसे असत्य बोला कि हमारे नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। हमारे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। तब सन्यासी ने उत्तर दिया कि तुम बार बार अपने प्रतिज्ञा और संकल्प से विमुख हुए हो और असत्य भी बोलते हो, इसी कारण से ये हाल हुआ है। दोनों वैश्य गणों ने साधु वैश्य के समक्ष बार बार क्षमा याचना की और कहा कि हम अवश्य अब सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। हमारा जो भी धन अदृश्य हुआ है नाव में से, वो सब वापस धन आ जाए। इनके इस निवेदन से सन्यासी के वेश में जो सत्यनारायण भगवान थे वो पुनः प्रसन्न हो गए और वरदान दिया। वापस उनके नाव में वो सब धन राशि जो भी थी, व्यापार की सामग्री, वो सब वापस नाव में अब आ गई। मंगलाचरण करके, भगवान को स्मरण करके दोनों वणिक पुत्र अपने घर को, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। चलते 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 नदी के सहारे और वो अपने गांव के निकट, नगर के निकट पहुँचे और अपने नाविक से और नाव के अन्य अपने सहयोगी जनों से, दूतों से साधु वैश्य ने कहा, वो देखो मेरी सुंदर नगरी। अब हम अपने घर पहुँचने ही वाले हैं, हमारा नगर आ गया। जाओ घर जाकर और सूचना दो कि हम सब सकुशल अपने नगर को लौट आए हैं। ऐसा सुनकर उनके दूत जो है वो गए उनके घर, साधु वैश्य के घर, और जाकर लीलावती और कलावती से कहा कि सेठ जी अपने व्यापार के कार्य से अपने गांव नगर को लौट आए हैं और कुछ ही देर में अब नाव से उतर रहे हैं। ऐसा सुनकर खुशी से लीलावती जो थी वो खुशी से बोली अपनी पुत्री कलावती से कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए, साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तुम जल्दी से पूजा समाप्त कर तुम भी आ जाना। ऐसा सुनकर
पुत्री भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और अपने पति के दर्शनार्थ जल्दी जल्दी पूजा को समाप्त कर बिना प्रसाद खाए अपने घर से चली गई, नदी की ओर चल पड़ी। प्रसाद का इस प्रकार अनादर करने से भगवान पुनः रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित, कलावती के पति को नाव सहित नदी में अदृश्य कर दिया, डुबो दिया। साधु वैश्य और ये जब नगर से वो नदी के किनारे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि नाव में मेरा जो दामाद है वो नहीं है और नाव डूब गई है। विलाप करने लगी ये सब। उनकी कन्या भी अपनी माँ की गोद में बैठकर विलाप करने लगी। ये क्या हुआ? किसके अभिशाप से, किसके श्राप से ऐसा सब घटना ये हुई? कैसे नाव अचानक अदृश्य हो गई? कैसे नाव डूब गई? विलाप करने लगी और अपने पति के अनुगमन के लिए तैयार हुई कि मैं भी नहीं जीऊंगी, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। साधु वैश्य खड़ा खड़ा वहाँ देखता रहा। अपने पुत्री के इस प्रकार जब वो अपना शरीर त्यागने को उद्यत हुई तो साधु वैश्य चिंतित हो उठा, व्याकुल हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि न जाने किस भगवान के, किस हमारे पाप का, अपराध का ये फल हमें मिला है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री प्रसाद का त्याग करके आई है। अगर ये वापस घर लौटकर प्रसाद खा कर आए तो इसका पति प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुन करके कलावती दौड़ी दौड़ी अपने घर गई, क्षमा मांगी, प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटी। तब उनका पति नदी के उस तट पर दिखने लगा नाव सहित। अब वो कुशल पूर्वक अपने नदी के तट पर नाव से उतर आई। कलावती ने कहा कि अब चलिए घर, सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, अब हम क्यों देर कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने घर गए और घर जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की, कथा कही, कथा सुनी, प्रसाद का वितरण किया और तब से हर पूर्णिमा को वो पूजा करने लगे, जिसके प्रभाव से साधु वैश्य महासुखी हुआ और उसका उद्धार हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये थी चौथे अध्याय की कथा, जिसमें ये शिक्षा मिलती है कि संकल्प तो ले लेता है हर इंसान, भगवान के सामने भी कई कसमें खाता है, कई प्रतिज्ञाएं करता है जब उसके जीवन में कोई संकट उपस्थित होता है। तब न जाने कहाँ कहाँ मंदिर मंदिर घूम घूम कर भगवान से, माता देवी से, देवता गण से, सबसे जा जाकर प्रार्थनाएं करता है, मेरा ये संकट, मेरा वो संकट, हे प्रभु कैसे भी बचाओ, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा। ऐसे ऐसे संकल्प ले तो लेता है और जब समस्या से मुक्ति मिलती है तो वो लापरवाही करने लग जाता है और अपने संकल्प को भूल जाता है। भगवान से किए वादे जब भूल जाएंगे तो फिर इंसान का इंसान के साथ क्या व्यवहार होगा। इसीलिए संकल्प करें तो उसे याद रखें, अपना
मुख से निकला हुआ कोई वचन याद रखें, सत्य बोलें, सत्य का पालन करें। इससे यह शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा मिलती है। तो अब कल पंचम अध्याय का अंतिम पाठ इस क्रम का सुनाया जाएगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।